छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज जो है मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी, क्योंकि मैं आज जहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो खाली कमरा है, तो खाली कमरे में इको की प्रॉब्लम आती है, आवाज़ गूंजती है। तो ये जो समस्या है आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जल्दी ही ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है। तो रायपुर में मोती बाग है, रायपुर वाले जितने भी लोग हैं सबको अच्छे से मालूम होगा, लेकिन जो रायपुर से नहीं है उसको भी मालूम होगा, क्योंकि बड़ा ही फेमस है रायपुर का मोती बाग। ये मेरे ख्याल से घड़ी चौक के आसपास है। तो मोती बाग, इसका पुराना नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका जो पुराना नाम है ना, ये ब्रिटिश काल में इसको स्थापित किया गया था मोती बाग को। तो अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित किया था, तो इसका नाम रखा गया था विक्टोरिया गार्डन। विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनके नाम पर इसको जो है विक्टोरिया गार्डन कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, मोती बाग कर दिया गया। तो विक्टोरिया गार्डन, तो इसका आंसर क्या होगा, विक्टोरिया गार्डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। दूसरा है, गंधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान में स्थित है। गंधेश्वर महादेव मंदिर, तो भाई गंधेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये सिरपुर में है। ये सिरपुर में है गंधेश्वर महादेव मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी किस स्थान पर थी। तो ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, आज मैंने थोड़े से सरल क्वेश्चन रखे हैं। तो काफ़ी बार पूछा गया है वैसे ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की पहली राजधानी किस स्थान पर थी। तो कहाँ पर थी भाई, तो देखिएगा, जो कलचुरी थे ना, उन्होंने जब छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया तो उन्होंने पाली, जो कोरबा में है पाली, तो वहाँ के बाण वंशीय शासकों को पराजित किया। और वही कोरबा में एक स्थान है तुम्माड़, तो तुम्माड़ को इन्होंने जो है अपनी पहली राजधानी बनाया। तो पाली जो है बाण शासकों की राजधानी थी, और कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में बाण शासकों को पराजित किया और उनसे जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता प्राप्त की। एक तरह से हम ये कह सकते हैं। हालांकि ये भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने किसे पराजित करके यहाँ राज्य स्थापित किया। तो बाण शासक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बाण शासक जिनकी राजधानी पाली थी, और कलचुरियों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई, तो तुम्माड़ को बनाई। उसके बाद रतनपुर इनकी जो है सबसे लंबे समय तक राजधानी रही और सबसे प्रमुख स्थल हुआ करता था कलचुरी काल में। छुरी कोसगई, ये भी जो है थोड़े समय के लिए कलचुरियों की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएनसी मिल राजनांदगांव में हुए मजदूर आंदोलन में किसने नेतृत्व किया था। बीएनसी मिल, इसका फुल फॉर्म होता है बनारस नागपुर सॉरी माफी चाहूँगा, बनारस नहीं, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थापित था। राजनांदगांव पहले रियासत हुआ करता था, तो ये राजनांदगांव रियासत में हुआ करता था ये जो मिल है। तो यहाँ के मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनसे जो है अधिक घंटे काम करवाए जाते थे। काम का जो स्थल होता था, कार्य स्थल जो फैक्ट्री है, वो अच्छा नहीं होता था, मशीनें पुरानी होती थी। मतलब कि मजदूरों को हर तरह से परेशान किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, अधिक समय तक कार्य करवाया जाता था, उनके किसी भी प्रकार के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था। मतलब वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, इन्होंने देखा मजदूरों की स्थिति को और उनको जो है संगठित किया और उनको जो है एक तरह से प्रेरित किया कि तुमको तुम्हारे हक के लिए लड़ना चाहिए। तो नेतृत्व किसने किया था मजदूर आंदोलन को, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। आंसर इसका, साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषता क्या नहीं है भाई, तो जनजाति, भाई विशेष बात है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारा जो छत्तीसगढ़ है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और ये जनजाति के लिए विशेष जाना जाता है। खनिज संपदा से परिपूर्ण है हमारा छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ की एक विशेषता खनिज संसाधनों की भरमार है। वन, हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग 44% भाग वनों से ढका हुआ है, मतलब कि लगभग आधा भाग जो है वन से ढका हुआ है। तो ये भी बिल्कुल विशेष बात है। तो ये तीनों ही सही है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होना है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन होना था इनमें से कोई नहीं, तो वो यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ होना था इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों विशेषताएं हमारे छत्तीसगढ़ की है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है, सुआ नृत्य किस पर्व पर किया जाता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है दीपावली के टाइम पर किया जाता है सुआ नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है? तो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा, जो बच्चियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ, उनके द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के शासक है ना, इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। लगभग 1000 के आसपास इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की और लगभग 1750 तक यहाँ पर बने रहे छत्तीसगढ़ में। तो लगभग 700 साढ़े 700 साल तक इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में रूल किया। वही अगर हम लोग बात करें काकतीय वंश की, तो काकतीय वंश ने भी ना छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने जो है बस्तर क्षेत्र में शासन किया। अगर आपसे बस्तर में पूछा जाता है कि बस्तर में किसने लंबे समय तक शासन किया, तो वहां पर काकतीय वंश, और छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो कलचुरी वंश। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला कौन सा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला कौन सा है? तो देखिएगा कोरबा। कोरबा में जो है एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ बाल्को भी है, जो भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहाँ पर एल्यूमिनियम तैयार होता है। रायपुर में भी छोटे मोटे उद्योग हैं, काफ़ी सारे उद्योग हैं। रायगढ़ में भी है। दुर्ग की अगर हम लोग बात करें ना भाई, तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट हैं और भी काफ़ी सारे उद्योग हैं। तो सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिले के रूप में अगर हम लोग बात करें तो उसका आंसर होगा दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली के लेखक कौन है? तो प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली, ये एक पुस्तक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली। आप अगर छत्तीसगढ़ी भाषा अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये पुस्तक का बार बार जिक्र आता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री प्यारेलाल गुप्त। श्री प्यारेलाल गुप्त जी ने इस पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में डेढ़ सास किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में डेढ़ सास किसे कहा जाता है? आपको ये बताना। डेढ़ सास, देखो सास किसे कहा जाता है? तो भाई सास जो है ना, जो लड़का होता है उसकी जो पत्नी की जो माँ होगी, वही जो पति की माँ या पत्नी की माँ, ये जो है सास कहलाती है। लेकिन डेढ़ सास किसको कहा जाता है? तो पत्नी की बड़ी बहन को। पत्नी की बड़ी बहन, अगर मेरा मतलब मैरिज हो जाता है, तो मेरी जो वाइफ होगी उसकी जो बड़ी बहन होगी उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? डेढ़ सास छत्तीसगढ़ी में। और जो छोटी होगी, मेरी पत्नी की जो छोटी बहन होगी, वो साली कहलाएगी, साली। और जो बड़ी बहन होगी वो डेढ़ सास कहलाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।